हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी सेक्शन का पढ़ने वाले हैं, एटमॉस्फेयर, है ना, वायुमंडल। तो इस टॉपिक से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो टीसीएस 2018 से 2023 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए एटमॉस्फेयर से वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही प्रश्न जो है वो आते हैं एग्जाम में, तो आपको इसी तरीके से जो है स्टडी भी करना है। तो सारे क्वेश्चन को जो है एक बार अच्छे से आपको रिवीजन कर लेना है। निश्चित यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो रेडी हैं आप? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ डैश। तो पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से बना है, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन एंड आर्गन, या नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, लेकिन मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की मात्रा वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो यहां क्या पूछा गया आपसे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मौजूद है। तो देखिए 100 में से 21% जो है ये है आपका प्रेजेंट ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है? 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रोजन कितना परसेंटेज जो है वो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। तो देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? 78% होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो इसीलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में मेनली जो दो गैसेस है वो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, जिसका परसेंटेज है 78% और 21%। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सभी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी परसेंटेज बहुत कम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके से हम मेजर करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? हाइग्रोमीटर यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो देखिए आप इस टॉपिक को पहले से पढ़ रखे हैं, इसलिए आप जानते होंगे कि एटमॉस्फेयर के 5 जो है वो लेयर होते हैं। तो पहला लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा होता है आपका मेसोस्फेयर, चौथा होता है आपका थर्मो, और पांचवा होता है आपका एक्सोस्फेयर, है ना। तो जो यहाँ पर पूछा गया आपसे कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करता है, रेडियो ट्रांसमिशन में, तो यहाँ हो जाएगा आपका थर्मोस्फेयर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। लोअर मोस्ट जो लेयर होता है एटमोस्फेयर का वो कौन सा लेयर, वो कौन सा होता है? तो यहाँ क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ट्रोपोस्फेयर जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है ना, ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर। तो लोअर मोस्ट लेयर तो ट्रोपोस्फेयर हो गया, आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है एटमोस्फेयर का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सोस्फेयर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर डज द मेटोराइट्स बर्न अप ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। तो देखिए अंतरिक्ष से प्रवेश करते ही उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो ये जो मेटोराइट्स जो है ये जल जाते हैं किस लेयर में? तो मेसोस्फेयर हो जाएगा। तो एम से देखिए, एम ई से हो गया आपका मेटोराइट्स, है ना, और एम ई से क्या हो गया? मेसोस्फेयर हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं तो वो हो जाएगा मेसोस्फेयर। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। यहाँ क्या पूछा गया है? एवरेज हाइट किसका? ट्रोपोस्फेयर का। ट्रोपोस्फेयर क्या है? लोअर मोस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, और इसका एवरेज हाइट कितना होता है? 13 किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इज मोस्ट एबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर।
तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा वाटर वेपर। समझ गए? तो कौन सी ग्रीन हाउस वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है? तो वो है आपका वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रेटोस्फेयर? तो स्ट्रेटोस्फेयर के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? क्या होगा? स्ट्रेटोस्फेयर आप जानते हैं ये होता है सेकेंड लेयर एटमॉस्फेयर का, है ना। ट्रोपोस्फेयर हो गया, उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फेयर आता है। तो यहां देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है ना, वो करेक्ट नहीं है कि इट लाइज एबव द मेसोस्फेयर, यह मध्य मंडल के ऊपर स्थित है। ये मध्य मंडल के ऊपर थोड़ी ना है, ये तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, कि यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यस, ओजोन गैस जो है ये कहां पे प्रेजेंट होता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड। तो ये जो परत होता है इसमें बादल लगभग नहीं होते हैं। समझ गए? नेक्स्ट है कि द फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज डैश। तो फर्स्ट लेयर कौन सा होता है? पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा करेक्ट आंसर, फर्स्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द अपर रीचेज ऑफ द एटमॉस्फेयर अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड, दिस फॉर्म्स अ लेयर कॉल्ड डैश। तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से युक्त एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ओजोन कहा जाता है। ओके, ओजोन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्गन इन अर्थ एटमॉस्फेयर? तो यहां पूछा गया है कि आर्गन का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है पृथ्वी के वायुमंडल में। आर्गन का कितना जो है लगभग प्रतिशत योगदान है? तो ये है 1%। ओके, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% आपका आर्गन हो जाएगा। फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कैन बी डिप्लेटेड बाय द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन? ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहां पर क्या होगा राइट आंसर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत समाप्त हो सकती है? तो वो कौन सी परत समाप्त हो सकती है? तो ओजोन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, ओजोन यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट लेयर टू अर्थ एटमॉस्फेयर इन विच ऑल वेदर ऑकर्स? तो निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम होते हैं? है ना, सभी मौसम होते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा, है ना। ट्रोपोस्फेयर यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मोस्ट लायबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? वो कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का? तो ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। समझ गए? ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट है कि ऑल द चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक्स प्लेस इन डैश। तो जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तन डैश में होते हैं। किस में होते हैं? ये सभी जो चेंजेस होते हैं क्लाइमेट एंड वेदर्स में वो सब होते हैं आपके ट्रोपोस्फियर में। ओके, ट्रोपोस्फियर यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स कंटेन ओजोन? तो किस परत में ओजोन होता है? वो कौन सा लेयर है जिसमें जो है ओजोन होता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ गए? स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ डैश एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर कार्य करने वाला डैश का एक उत्पाद है। किसका है? तो यूवी रेडिएशन यहां पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यूवी रेडिएशन।
नेक्स्ट है कि द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड एबव द ट्रोपोपॉज अप टू डैश। तो समताप मंडल ट्रोपोपॉज के ऊपर तक फैला हुआ है, कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड एबव द ट्रोपोपॉज अप टू 50 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है कि नेचुरल अर्थक्वेक्स मोस्टली टेक प्लेस इन द डैश। तो ये जो प्राकृतिक भूकंप जो है वो अधिकतर डैश में आते हैं, क्या होगा, किस में आते हैं? तो जो नेचुरल अर्थक्वेक्स है ये मोस्टली कहाँ पे आते हैं? तो लिथोस्फीयर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, स्थल मंडल में आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम विच रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो वायुमंडल में ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य के किस विकिरण से बचाती है? तो ये बचाती है किससे? अल्ट्रावायलेट लाइट से। ओके, यूवी लाइट यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेट प्लेन्स फ्लाई इन द लोअर डैश। तो ये जितने भी जेट प्लेन्स होते हैं, जेट विमान, ये निचले डैश में उड़ान भरते हैं, किस में उड़ान भरते हैं ये? तो स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर, क्योंकि ये क्लाउड नहीं होता है, इसमें फ्री फ्रॉम क्लाउड होता है ये, है ना। तो स्ट्रेटोस्फीयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये सेकेंड लेयर होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का, और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? एबव द ट्रोपोस्फीयर एंड बिलो द मेसोस्फीयर। ओके, द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज डैश। तो वायुमंडल की प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज मेट्रोलॉजी हो जाएगा, मौसम विज्ञान हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, मेट्रोलॉजी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? सबसे गर्म परत यहाँ पर पूछा गया है, तो वो कौन सा लेयर है? तो थर्मोस्फेयर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, सॉरी, थर्मोस्फेयर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। थर्मोस्फेयर जो है ये वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द अर्थ इज हैविंग इट्स ओन एटमॉस्फेयर। आखिर ऐसा क्यों है कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल है? किस कारण से जो है पृथ्वी का अपना वायुमंडल है? विंड्स के कारण, क्लाउड्स, ग्रेविटी या रोटेशन ऑफ द अर्थ? तो आप जानते हैं ग्रेविटी यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस डज द लिथोस्फीयर मूव ओवर द एस्थेनोस्फीयर। तो किस क्रिया के माध्यम से स्थल मंडल एस्थेनोस्फीयर के ऊपर गिरती है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो प्लेट टेक्टोनिक्स यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है, टेक्टोनिक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डैश लाइज एबव द मेसोपॉज एंड इज अ रीजन इन विच टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट। तो डैश मेसोपॉज के ऊपर स्थित है और एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, जैसे जैसे ऊंचाई होगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर? थर्मोस्फेयर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के बारे में हम लोगों ने देखा भी था कि ये सबसे गर्म वाली परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली रेफर्ड टू एज ओजोन होल। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर ओजोन छिद्र कहा जाता है? ओजोन होल किसे कहा जाता है? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? किसे जो है आमतौर पर ओजोन छिद्र कहा जाता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, तो इसको आप याद कर लेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर को जो है आमतौर पर ओजोन छिद्र कहा जाता है। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड डैश। तो मेंटल की ऊपरी भाग को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो अपर पोर्शन होता है मेंटल का उसको हम क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। तो एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? एस्थेनोस्फीयर होता है मेंटल के ऊपरी भाग, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ थिक इज द लिथोस्फीयर। तो स्थल मंडल कितना मोटा है? लिथोस्फीयर कितना थिक है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 10 से 200 किलोमीटर तक ये है इसका फैला हुआ, ठीक है। तो स्थल मंडल कितना मोटा है? 10 से 200 किलोमीटर तक। तो ये रहा एटमॉस्फेयर से रिलेटेड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस, और इस वीडियो से क्वेश्चन एग्जाम में आना फिक्स है ना, और इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आना फिक्स है। तो इसीलिए इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको यहाँ पर रिवीजन कर लेना है।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए आपको मालूम ही है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। तो थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट के, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।